प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। ये 4 रिएक्शंस को आज हम देखेंगे कि किस तरह से अटैकिंग जो रिएजेंट है उसके बेस पे हम उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। जैसे सबसे पहली अभिक्रिया है एडिशन या योगात्मक अभिक्रिया। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि सबस्ट्रेट जो है उसमें निश्चित रूप से डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो और जो रिएजेंट है वो कोई स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन हैलाइड HX या HCN, वाटर, अमोनिया, ये छोटे छोटे अणु जो हैं वो रिएजेंट के रूप में बिहेव करेंगे। जैसे हम इस अभिक्रिया में देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन, ये सबस्ट्रेट है जिस पे कार्बन है, जहाँ पर नए बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही हैं, आगे हम प्रोडक्ट में देखेंगे। और इस पे रिएजेंट के रूप में छोटा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो बन रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 या इथेन। तो हम देख रहे हैं कि जो ये अनसेचुरेशन था, ये अनसेचुरेशन क्या हुआ, यहाँ से हटा या गायब हुआ, ख़त्म हुआ और सेचुरेशन में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो अभिक्रिया है ये योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ये जो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं ये रिएजेंट जो भी इस पे सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रोफिलिक हो सकती हैं, न्यूक्लियोफिलिक हो सकती हैं या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम देख रहे हैं जैसे ये एल्कीन है C डबल बॉन्ड C और इस एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप है, तेज़ी से ये पद जो है अभिक्रिया का ये संपन्न होता है और पाई कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। इस पाई कॉम्प्लेक्स में जो पाई बॉन्ड है या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ में एक वीक बॉन्ड बनाते हैं। बाद में ये पाई कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह से कन्वर्ट होता है कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने एक लूज बॉन्ड या वीक बॉन्ड बनाया था इलेक्ट्रोफाइल के साथ, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की तरफ जाते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे जुड़ चुका है और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा जो स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है और इस स्लो स्टेप में ये वाला जो स्टेप था ये स्लो स्टेप था जिसमें पाई कॉम्प्लेक्स जो है वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था ऑब्वियसली वहीं पे न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होने के कारण अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनता है एक कार्बन पर NU यानी कि न्यूक्लियोफाइल और एक कार्बन पे E या इलेक्ट्रोफाइल। ये जो एडिशन हुआ है ये एंटी एडिशन है या विपरीत योगात्मक अभिक्रिया है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड से अटैक करते हैं। इस तरह की अभिक्रियाओं के लिए जो नियम है रिएजेंट के अटैक के लिए या कौन सा रिएजेंट का भाग किस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, इसके लिए जो रूल है वो है मार्कोनिकॉफ रूल। हम सभी परिचित हैं इससे, पिछले की क्लासेस में हम सभी पढ़ के आए हैं ये। तो इसमें क्या है कि योगात्मक अभिक्रियाओं में या जब भी सबस्ट्रेट असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है, तो रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो वहाँ जाएगा जहाँ पॉजिटिविटी ऑलरेडी हो या जो कार्बन पहले से पॉजिटिव हो, या रिएजेंट का जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक वाला जो भाग है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भाग है, वो वहाँ जाएगा जहाँ पर पहले से नेगेटिविटी हो। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एल्कीन पे हमने HX का एडिशन लिया तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन और दूसरे पे X जा रहा है। सिमेट्रिक एल्कीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे एथीन है या 2 ब्यूटीन है तो वहाँ पर
कोई भी पार्ट HX का कहीं भी H जुड़ सकता है और कहीं भी हेलोजन या X जुड़ सकता है। लेकिन अगर हम प्रोपीन की बात करें तो प्रोपीन में हम देख रहे हैं जो अनसैचुरेशन है वो कहाँ है, इस कार्बन पर, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पर। तो इसमें जहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि पॉजिटिव एटम जहाँ पे पहले से है, आने वाले रिएजेंट का हाइड्रोजन भी वहीं जाएगा और जो नेगेटिव पार्ट है यानी हेलोजन वो वहाँ जाएगा जहाँ पर नेगेटिविटी हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो। तो हम देखेंगे कि प्रोपीन पे जब कभी HX का एडिशन होता है तो हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पे यानी कि CS2 जो है वहाँ जाना चाहिए और इसे CS3 में कन्वर्ट होना चाहिए, और दूसरा जहाँ पर हाइड्रोजन एक है यानी कि जो सेकंड कार्बन है वहाँ पर हेलोजन जाना चाहिए। तो दो तरह की संभावना है। पहला तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आया, हाइड्रोजन जो है वो कहाँ चला गया, सेकंड कार्बन पे, और दूसरे हम देख रहे हैं कि कहाँ चला गया हाइड्रोजन, फर्स्ट वाले पे। तो इन दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा क्या कहते हैं हम कि ज़्यादा ईल्ड किसकी मिलेगी या ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो होगा CH3 CHX CH3। नेक्स्ट आता है कि HX का एडिशन जब कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हो, उसी मार्कोनिकॉफ रूल को हम बता रहे हैं, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट एक्ट्स ऑन द कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये यहाँ हम बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होते हैं टूवर्ड्स फर्स्ट कार्बन, अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा सेकेंडरी, और अगर कार्बन बीच वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। और इस वजह से चूँकि प्राइमरी से सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो ये वाला या ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हमको मिलता है। कई बार रीअरेंजमेंट्स भी देखने को मिलते हैं कार्बोकैटायन में, जैसे अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है तो वो रिएक्शन मिक्सचर में रखे या थोड़ी देर के लिए अगर वो रह रहा है तो प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट हमें वो ना मिल करके मोस्ट स्टेबल वाला जो है वो प्रोडक्ट हमें